Everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Classes Orion Ugab. You know I am an English trainer and I want to teach English also. Here I want to tell you that we have started to teach our English literatures too. I will cover up here William Shakespeare, John Milton, John Galsworthy and William Wordsworth. And also I will look the PGT English and TGT also. I will not care more about TGT but 100% I will teach PGT. Today we are going to take one best poem of Kamala Das. That name is My Mother at 66. Just you can go on class 12th English book. There you can get first poem. Name is My Mother at 66 from Flamingo. Here you know there are two type books, Vistas and Flamingo. I will teach Vistas definitely, but today I am going to cover the Flamingo chapters. Here I will speak very fluently and smoothly also in Hindi. Do you know why I will try to do it in Hindi language? If I would not speak in Hindi, then how many audience are going to listen to us? They will not understand whatever I want to say about Kamala Das, about his poem. So let's start and know the poem of Kamala Das. पहले जान लीजिए बात क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक बेटी अपने माँ से बहुत प्रेम करती है, वो अपने मायके से अपने ससुराल जा रही है। तो मायके जाते समय उसने अपने माँ को देखा, उसकी माँ 66 साल 66 साल की हो गई है। उसी का जो दर्द है वही वो बयां कर रही है। सुनिएगा क्या बयां कर रही है, ना समझ आए बताइएगा, मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, गाड़ी को चलाते हुए अपनी माँ के घर से, अपने मायके से कोचिंग केरल की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ मैं जा रही हूँ। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मैं शुक्रवार के सुबह अपने मायके से अपने ससुराल की तरफ कोचिंग जा रही थी। आई सा, मैंने देखा, माई मदर बिसाइड्स मी, मेरी माँ मेरी बगल में है। डोज माउ ओपन माउथेड, डोज मतलब खुला हुआ, ओपन मतलब मुंह, माउथेड खुला हुआ मुंह, मेरी माँ बैठी हुई है। हर फेस असेन लाइक द दैट ऑफ अ क्रॉप, ऐसे मुंह खोल के बैठी है और लग रहा है कि वो मर चुकी हैं, वो एक लाश है। उम्र हो गया तो गद्दी बैठी हुई जैसे बैठी हुई है और ऐसे मुंह खुली हुई है, तो इससे क्या लगा उनको, मेरी माँ मर चुकी है। ऐसे मतलब झुझलाहट हो जाना, मतलब कम धुंधला सा दिखना, कम अच्छा लगना, और क्रॉस मतलब लाश या मित्र शरीर। एंड रियलाइज विद अ पेन, बहुत दर्द मुझे हुआ जब मैंने रियलाइज किया। एंड दैट सी वॉज एज ओल्ड, वह इतना ओल्ड हो चुकी हैं, एज सी लुक, जितना वह दिख रही है। बट सून, बट बहुत जल्दी, पुट दैट थॉट अवे, मैंने अपने आप को उस चीज से बाहर निकाला। एंड लुक्ड आउट द यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, मैंने उस ट्री को देखा जो नए नए रूप से लहर रहे थे। द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट देयर होम्स, बहुत से बच्चे स्प्रिलिंग कर रहे थे, अपने घर के बाहर खेल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब मेरा सिक्योरिटी चेक हो गया एयरपोर्ट पे, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ कदमों से मम्मी से दूर मैं खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन, मैंने दोबारा उसका चेहरा देखा। हर वन पेल, वन मतलब उसका जो चेहरा था वो पूरा पीला टाइप का हो गया था चेहरा। एज लेट विंटर मून्स, जैसे सर्द रात्रियों में चंद्रमा दिखता है, गर्मी में चंद्रमा साफ दिखता है, ठंडी में कोहरा से चंद्रमा धुंधला सा दिखता है मून। एंड फेल दैट ओल्ड, और वैसे ही मुझे ओल्ड मतलब ओल्ड फैमिलियर एज, और मुझे पुरानी दर्द भरी यादें आने लगी। माई चाइल्डहुड फियर, जैसे मैं बचपन में डरा करती थी। बट ऑल, सारे चीजों को देखते हुए, आई सैड वॉज, मैं कहना चाहती थी बहुत कुछ, बट मैंने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी मिलेंगे। अम्मा मतलब मम्मी, बहुत जल्द मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैंने हंसा हंसा फिर हंसी, और मैं यहाँ से चली गई क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये था चैप्टर फर्स्ट। अगेन आई विल कम एंड आई विल टीच यू चैप्टर सेकंड, कीपिंग क्वाइट। अच्छा लगा हो तो ठीक है, बढ़िया है, न अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्कार।